हम सभी जानते हैं कि महाभारत और कुरुक्षेत्र के बीच गहरा संबंध है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यही दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र को थानेश्वर और स्थानेश्वर नाम से भी जाना जाता रहा है। गीता स्थली कुरुक्षेत्र में नामचीन युद्ध होने के बाद भी इसे गोकुल, वृंदावन और मथुरा जितनी प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन जब भी महाभारत युद्ध की बात होती है तो कुरुक्षेत्र का जिक्र जरूर होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत युद्ध गीता की भूमि कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था? आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जय श्री हरि। स्वागत है आपका हरि कथा अनंथा में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भगवान विष्णु और सनातन धर्म की पवित्र कथाएं। अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कथा सबसे पहले मिले। पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत युद्ध के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बड़ी संख्या में सैनिक खड़े होकर युद्ध कर सके। इसके लिए जगह चुनने की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण को दी गई थी। जब यह तय हो गया है क्या युद्ध होना है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूतों को जगह की तलाश करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण को आभास था कि महाभारत का युद्ध रक्त रंजित और भीषण होने वाला है, इसलिए उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जो युद्ध की क्रूरता सह सके। दूतों ने श्री कृष्ण को कई जगह बताई, लेकिन उनमें से एक दूत जब श्री कृष्ण के पास आया तो बहुत पीड़ा में था। महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र को ही चुने जाने के पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। जब भगवान कृष्ण ने दूत से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कुरुक्षेत्र में घटित एक घटना बताई। यहां दो भाइयों के बीच खेत में मेड़ बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों ने खेत में बंटवारा किया हुआ था। एक खेत का पानी दूसरे खेत में न पहुंचे, इसलिए खेत में मेड़ बनाई गई। एक दिन मेड़ टूटने से दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई और बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर उसकी लाश को मेड़ बनाने की जगह पर रख दिया, जिससे सिंचाई का पानी रुक गया। कहा जाता है कि दूत द्वारा सुनाई गई कहानी के बाद यह फैसला लिया गया कि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। यहां की भूमि इतनी ज्यादा कठोर थी कि चाहकर भी किसी का मन द्रवित नहीं हो सकता था। हालांकि श्री कृष्ण इस बात को लेकर शंका में थे कि कहीं पांडव कौरवों के दबाव में आकर कोई संधि न कर ले, इसलिए महाभारत का युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। इसी वजह से श्री कृष्ण ने बहुत सोच समझकर कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए चुना था। आज भी लाल रंग की है मिट्टी। कहते हैं कि इस युद्ध में जितने सैनिकों की मौत हुई, उनके खून से यहां की मिट्टी आज तक लाल रंग की है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त रंजित युद्ध होने के बाद देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस भूमि पर अब कौन बसना चाहेगा, तो इसे श्राप मुक्त बनाने के लिए श्री कृष्ण ने यज्ञ करने का तरीका बताया और कहा कि यहां आकर जो भी सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। इस भूमि पर न्याय और अन्याय के बीच लड़ाई हुई थी, इसलिए इस भूमि को अन्याय की समाप्ति के लिए ही हमेशा याद रखा जाएगा। कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह जगह बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी बहुत मशहूर है। महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर से 185 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। इस युद्ध का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। आज भी यह मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में जाकर हर कोई पाप मुक्त हो जाता है। नारद पुराण के अनुसार जो लोग कुरुक्षेत्र की भूमि पर जन्म लेते हैं, उन्हें अपने कर्मों को चुकाने के लिए फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी कहानी अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। मातृ और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी।
श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वे उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उसके मन में यह भाव आया कि पिता माता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा, बेटा, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। उनके अंधे पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मय नामक एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने ही पिता माता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहां तक कि यहां की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुण्य पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुण्य जन्म नहीं लेते। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है।